Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2006. So let's start. Sentence number 1 is playing a game regularly is better than to read books always. Correct sentences. Playing a game regularly is better than always reading books. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में कंपैरिजन है टू एक्शंस के दरमियान और वो टू एक्शंस है प्लेइंग अ गेम रेगुलरली एंड रीडिंग बुक्स ऑलवेज। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो स्ट्रक्चर है देन टू रीड बुक्स ऑलवेज ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इंग्लिश में जब भी हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं बेटर देन तो उस वक्त वो हम यूज़ करते हैं जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इंस्टेड ऑफ द इन्फिनेटिव फॉर्म। यहाँ पर चूँकि इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ हुआ है तो इन्फिनेटिव फॉर्म की बजाय हम जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे और सेंटेंस को थोड़े से वर्ड्स की जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से करेंगे कि जो सेंटेंस की पैरेललिज्म है वो मेंटेन रहे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन ऑलवेज रीडिंग बुक्स। Next is a good reader must be hard working and possess intelligence. Correct sentence is a good reader must be hard working and possess intelligence. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और अपनी मीनिंग में क्लियर भी है। However, इसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट हो सकती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंसाइज और इडियोमेटिक बनेगी। हम सेंटेंस को इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ऑलरेडी करेक्ट है लेकिन रिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ A good reader must be both hard working and intelligent. जो वर्ड possess है इसमें वो नेसेसरी नहीं है इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि जब आप यूजिंग बोथ यूज़ करेंगे, बोथ का जो वर्ड है जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये एम्फसाइज करता है दैट हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस आर टू एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर अ गुड रीडर। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जो इन्होंने दिया है ओरिजिनल सेंटेंस वो भी करेक्ट है और अगर आप इसको ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा फिर अ गुड रीडर मस्ट बी बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज आई नोटिस्ड अकबर वाज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। करेक्ट सेंटेंस इज आई नोटिस्ड दैट अकबर वाज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में नोटिस्ड के बाद दैट को प्लेस करने की ज़रूरत है टू इंट्रोड्यूस द सबॉर्डिनेट क्लास और इसमें सबॉर्डिनेट क्लास है अकबर वाज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। अब इस क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये लाजमी है कि हम दैट को प्लेस करें। दिस इज़ बिकॉज नोटिस्ड इज़ अ वर्ब ऑफ परसेप्शन दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीमेंट क्लास एंड दैट इज़ ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस सच क्लासेस। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ आई नोटिस्ड दैट Akbar was carrying a bag in his hand. Next is, having entered his house, the door was shut at 1. Correct sentences. Having entered his house, he shut the door at 1. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब किसी सेंटेंस में इस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहा हो जिस तरह के हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तो उसमें ये लाजमी है कि आपको पता हो, ये क्लियर हो कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में ये क्लियर नहीं है कि दरवाज़ा कौन बंद कर रहा है, हो शट द डोर। तो जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें ये क्लियर है कि जो दरवाज़ा बंद कर रहा है तो इट इज़ ही हो शट द डोर। तो जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी हैविंग एंटर्ड हिज हाउस ही शट द डोर एट 1। नेक्स्ट इज He thinks that his writing is better than his friend. Correct sentences. He thinks that his writing is better than that of his friend. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है लेकिन उसमें मसला ये है कि वो कंपैरिजन क्लियर भी नहीं है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे that of, देन के बाद that of ऐड करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन राइटिंग। राइटिंग को फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड टू कंपेयर द राइटिंग ऑफ वन पर्सन टू दैट ऑफ अनदर। तो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड। नेक्स्ट इज ही इज सच अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में रिडंडेंसी का मसला है क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ड है सच ये रिडंडेंट है क्योंकि सच हम टिपिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी डिग्री या एक्सटेंट ऑफ समथिंग को एम्फसाइज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर
न तो ये कोई एम्फसिस के लिए यूज़ हो रहा है और न सेंटेंस में कोई क्लैरिटी लेके आ रहा है। तो इसी वजह से हम इसको रिमूव करेंगे ताकि जो सेंटेंस है वो ज़्यादा कंसाइज बन जाए और ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज़ ही इज़ अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट इज आई सेंड अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड। करेक्ट सेंटेंस इज आई वर्बली सेंड अ मैसेज टू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने एडवर्ब वर्बली को मूव किया है बिफोर द वर्ब सेंड, ताकि हम इंडिकेट कर सके द मैनर इन विच द एक्शन वाज परफॉर्म्ड। आमतौर पर हम एडवर्ब यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो इसी वजह से जब वर्बली हम सेंड से पहले प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास क्लैरिफाई करता है कि जो एक्शन ऑफ सेंडिंग है इट वाज डन वर्बली। इसके अलावा ये हमारे पास जो सेंटेंस में कोहेरेंस और क्लैरिटी है वो मेंटेन रखेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई वर्बली सेंड अ मैसेज टू माई फ्रेंड। नेक्स्ट इज he has visited as many historical places as one has or can visit. Correct sentence is he has visited as many historical places as one can visit. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने हैज़ को रिमूव किया है। हैज़ यहाँ पे प्लेस था आफ्टर एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन। तो उसके बाद जो हैज़ आ रहा था उसको हमने रिमूव किया ताकि सेंटेंस हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। इसके पीछे रूल ये है कि हमने सेंटेंस में पैरेलल स्ट्रक्चर लाना था और पैरेलल स्ट्रक्चर लाने के लिए लाजमी था कि हम हैज़ को रिमूव कर दें। आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग एज एंड एज, जब सेंटेंस में एज एंड एज आता है मतलब दो दफ़ा एज यूज़ होता है तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इट शुड बी कंसिस्टेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ कंपैरिजन। दोनों साइड्स पे जो कंपैरिजन हो रही है तो वो जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इस केस में अगर हम देखें तो वन कैन विजिट जो है एक साइड पे ये पैरेललिज्म को मेंटेन करता है विद ही हैज़ विजिटेड। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज ही हैज़ विजिटेड एज मैनी प्लेसेस, एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन कैन विजिट। Thank you for watching this video. Stay blessed.